नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 5वीं की पर्यावरण जो है उसको एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के माध्यम से समझ रहे हैं। और एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में हमने पिछली वीडियो के माध्यम से इसके अध्याय 6 बूंद बूंद दरिया दरिया समझ लिया था। आज हम पढ़ेंगे इसका अध्याय 7 पानी के प्रयोग। देखिए यहाँ पर दिया गया है पानी के प्रयोग में सबसे पहले तो दिया रहता है पाठ के पूर्व की तैयारी की। इसके पहले जो है इस पाठ को इस एड ग्रेड अभ्यास के माध्यम से हम समझ लें कि इसमें क्या दिया है। तो देखिए मोनू सुबह से ही पानी के साथ खेल रहा था। उसकी माँ ने उसके कई बार मना किया लेकिन मोनू को तो पानी में अलग अलग चीज़ें डालने में मज़ा आ रहा था। उसने कागज़ की एक नाव बना करके पानी में डाली। नाव पानी में तैरने लगी। फिर उसने एक पत्थर पानी में डाला तो पत्थर पानी में डूब गया। मनु सोचने लगा कि ऐसा क्यों हुआ। उसने दूसरे दिन कक्षा में अपने शिक्षक से पूछा। उन्होंने दैनिक जीवन के विभिन्न उदाहरण की सहायता से कुछ वस्तुएं जो भार में हल्की होती हैं और विशेष आकृति की होती हैं वे पानी में तैरती हैं और भारी और ठोस वस्तुएं पानी में डूब जाती हैं। तो मोनू ने अब समझा कि पानी में क्या तैरेगा और क्या डूबेगा। ठीक, तो ये पानी के जो प्रयोग हैं इस तरीके से इस पाठ के पूर्व की तैयारी के रूप में हमने देखा। और यहाँ देखेंगे अब इनके जो प्रश्न अभ्यास दिए गए हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, इनमें भी समझिए। देखिए इनमें सही विकल्प चुन करके भरना है। तो जो अध्याय दिया गया है पूरा अध्याय हमें बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। इसमें देखें मृत सागर में तैरना आसान होता है। क्यों होता है भाई? जो मृत सागर होता है, मृत जीवों वाला सागर बोला जाता है उसको, उसका पानी गाढ़ा होता है। क्या होता है? गाढ़ा। पानी गाढ़ा होने के कारण हम उस पर तैर सकते हैं, हम जल्दी नहीं उसमें डूबते, इसलिए तैर सकते हैं। अब प्रश्न बा में देखिए, आपने देखा कि चाय बनाते समय कौन सी चीज़ें पानी में नहीं घुलेंगी और जब इसे छानोगे तो छानने पर कौन सी चीज़ छन्नी में ऊपर रह जाएगी। आपने देखा होगा तो चाय की पत्ती। मात्र चाय पत्ती क्या होती है, वो पानी में डूब तो जाती है, तैरती भी रहती है कुछ, लेकिन वो पानी में क्या होती है, नहीं घुलती। ठीक, पानी में तैरने वाली चीज़ों के सही समूह को पहचान करके लिखें। तो पानी में जो चीज़ें तैरती हैं, देखिए क्या क्या तैरता है पानी में। आपने कागज़ की नाव बनाई होगी, प्लास्टिक की खाली बोतलें यह पानी में तैरती रहती हैं, प्लास्टिक की गेंद हो तो वह भी पानी में तैरती रहती है। तो ये है 2 नंबर का जो ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही है। अब आगे देखिए, इसके दा नंबर के ऑप्शन में दिया गया है कि आयशा ने कच्चा अंडा उबाला और उबला अंडा दोनों लिए पानी से भरे कांच के गिलास में डाल दिए। अब बताइए तो जो कच्चा अंडा है वो क्या होगा और जो उबला अंडा वो क्या होगा। तो देखिए कच्चा अंडा पानी में डूब जाएगा और उबला अंडा तैरने लगेगा। तो इसका चौथा ऑप्शन हमें यहाँ पे भर देना है। ठीक, चलिए रिक्त स्थान दिए गए हैं, खाली स्थानों की पूर्ति करना पड़ती है। हमारे वार्षिक परीक्षा के पेपर में यह भी पूछे जाते हैं। और जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए हैं यही ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको वार्षिक परीक्षा में भी पूछे जाना है, इसलिए इन सभी की तैयारी करिए। एक सुई पानी में डूब जाती है परंतु एक विशाल जहाज तैरता रहता है। ठीक है ना, बिल्कुल। चाक पाउडर को पानी से निष्पंदन के द्वारा अलग किया जाता है। किसके द्वारा? निष्पंदन। नींबू और नमक मिले पानी में तैरता है। नींबू जो होता है उसमें नमक मिला पानी हो तो उसमें तैरता रहता है। तेल पानी पर अघुलनशील होने के कारण सतह पर तैरता है। आपने तेल देखा होगा पानी में ऊपर परत बना लेता है और चिकना चिकना ऊपर तैरता रहता है। शक्कर ठंडे पानी की अपेक्षा गर्म पानी में क्या होती है, जल्दी घुल जाती है। पानी गर्म करो और शक्कर घुल जाएगी। यहाँ देखिए प्रश्न 2 दिया कि पानी में नमक डालने पर क्या होगा। आपको पता भी है कि पानी में नमक डालने पर इनके घोल का क्वथनांक शुद्ध पानी से अधिक हो जाता है। ठीक, संसार के सबसे नमकीन सागर का नाम है मृत सागर। संसार नमकीन है यानी बहुत ज़्यादा खारा समुद्र बोला जाता है। ठीक है ना, उसको नमकीन समुद्र। चलिए आगे देखें तो प्रश्न क्रमांक जो 4 दिया गया है इसमें देखिए ये बच्ची है आयशा ने अपने टिफिन के ढक्कन पर तेल और
पानी और शक्कर के घोल की बूंदें दौड़ कर आई। अब बताइए, इनमें से उसने, यहाँ देखें 3 बूंदें रखी, इन तीनों बूंदों में से अब लिखिए कि टिफिन के ढक्कन पर कौन सी बूंद सबसे आगे है और कौन सी सबसे पीछे होगी, और जो पीछे होगी तो क्यों होगी। देखिए, पानी की बूंद सबसे आगे होगी और शक्कर के घोल की बूंद सबसे पीछे होगी, क्योंकि इसका क्वथनांक भारी है। ठीक, आगे देखिए, आगे जो प्रश्न है क्रमांक 5वां दिया गया है, इसमें दिया गया है कि रमा ने 2 चम्मच नमक को आधे कप पानी में घोल दिया। अब इसे वापस प्राप्त करने का तरीका लिखें। देखिए, यदि हम शक्कर पानी में या नमक पानी में घोल देते हैं, तो नमक को उसने घोल दिया, तो जो है आप अपन उसको क्या करते हैं, उबाल सकते हैं या वाष्पित कर सकते हैं। पानी को उबाल करके वाष्पित करें, और ऐसा करने पर नमक क्या हो जाएगा, ठोस रूप में नीचे रह जाएगा। तो हमें पता चलेगा कि ये नमक जो हमने डाला था वह ये आ गया। प्रश्न 6, निम्न में कौन सा गीला रुमाल जल्दी सूखेगा, और जल्दी सूखेगा तो क्यों सूखेगा गीला रुमाल, यह हमें बताना है। तो देखिए, तेज धूप में डाला गया रुमाल जो होता है वह जल्दी सूखेगा, क्योंकि धूप बहुत जल्दी पानी को भगा देती है, पानी को अलग कर देती है धूप, है ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, तेज धूप में डाला गया रुमाल जल्दी सूख जाएगा। ठीक, प्रश्न क्रमांक 7 यहाँ देखिए, इसमें दिया है कि पानी में घुलने वाली चीज़ों को दिए गए खाली स्थानों में लिखिए जो पानी में घुल जाती हैं। तो यहाँ आप लिखें कि शक्कर और चाय पत्ती में क्या घुल जाता है, शक्कर। ठीक, और इसके बाद देखें तेल, तेल में जो होता है क्या घुल जाएगा, तो इसमें जो घुलने वाली चीज़ होती है वह है काला नमक। कौन सा, काला नमक तेल में घुल जाएगा। और घी में मक्खन यदि मिला दिया जाए घी में, ठीक है ना, तो मक्खन जो होता है घी में पता नहीं चलता। ठीक, तो घी और मक्खन दोनों मतलब हैं अलग अलग। मक्खन आपने देखा होगा सफ़ेद सा रहता है, तो उसमें से वो मिला रहता है, घुला रहता है। चलिए, प्रश्न क्रमांक दिया गया है 8वां। 8वें प्रश्न में दिए गए चित्रों को देख करके निम्न प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे लिखेंगे हम। तो यहाँ देखें, बाल दी है, पेंसिल दी है, और प्लास्टिक की बाल दी गई है ये। ठीक, और यहाँ ये बर्फ़ दी गई है, बर्फ़ का यहाँ पे टुकड़े हैं, यहाँ ये पत्थर है, ये कील है, ये चम्मच है, ये रिंग है। ठीक, तो प्लास्टिक की चीज़ें दी गई, पेंसिल दी गई, बर्फ़ दी गई, प्लास्टिक की बाल भी दी गई है। चलिए, प्रश्न जो पूछे जा रहे हैं इनको यहाँ समझेंगे हम। चित्र में पानी में तैरने वाली वस्तुओं के नाम लिखो, उनके तैरने का कारण भी बताइए। तो देखिए, पेंसिल, बाल प्लास्टिक की है ना, प्लास्टिक की बाल, बर्फ़ है, इनसे पानी का घनत्व ज़्यादा है। पानी का घनत्व ज़्यादा होने के कारण ये पानी में तैरती रहती हैं। अब चित्र में पानी में डूबने वाली वस्तुओं के नाम लिखो, डूबने का कारण लिखो। देखिए, चम्मच, पत्थर, रिंग, कील, इनका घनत्व पानी से भारी होता है, इसलिए पानी में ये डूब जाती हैं। तो क्या होता है, इनका घनत्व के कारण ये पानी में डूबती हैं और हल्का होने के कारण तैरती हैं। प्रश्न 9 देखिए, प्रश्न क्रमांक 9 दिया गया है, इसमें है कि निम्न पदार्थ को आप पानी में से कैसे अलग करेंगे। पानी में से चाक पाउडर पानी में अमिश्रित होता है, इसे निष्पादन द्वारा अलग किया जा सकता है। उसको छान लीजिए, चाक पाउडर अलग हो जाएगा। और पानी में से मिट्टी कैसे अलग करोगे, तो देखिए, पानी में से मिट्टी को अलग निष्पादन प्रक्रिया से अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो वैसे ही करेंगे। अब देखिए, तीसरे में है कि पानी में से तेल कैसे अलग करोगे। तो पानी और तेल को एक पृथक्करण फनल के उपयोग करके अलग किया जा सकता है। किसके द्वारा, फनल पृथक्करण होता है, तो ये इसके द्वारा हम पानी को में से तेल को अलग कर सकते हैं। पानी में से लकड़ी का बुरादा कैसे अलग करोगे। तो पानी में से लकड़ी का बुरादा निष्पादन प्रक्रिया, तो ये निष्पादन प्रक्रिया जो छान करके है ना वो बताई गई है, तो आप उसी का प्रयोग करके इसको भी अलग किया जा सकता है। ठीक, चलिए, अगला प्रश्न क्रमांक 10 दिया गया है। तो 10वें प्रश्न को भी यहाँ देखिएगा, ये दिया है कि नमक को पानी में घोलने पर वह पानी में ही मौजूद रहता है।
नमक पानी में घुल जाता है। यह आप अपने दोस्तों को कैसे समझाओगे कि इसमें पानी में नमक घुला हुआ है? तो देखिए, नमक रंगहीन होता है, पता नहीं चलता, और पानी भी इस नमक पानी में पूरी तरह से घुल जाता है। हम अपने दोस्तों को स्वाद चख करके समझाएंगे, यानी हम जो पानी है उसको क्या करेंगे, उसको चखवाएंगे, चखेंगे वो, तो फिर उसके बाद में नमक को पानी में घोलने पर वह पानी में ही मौजूद रहता है, यह हम समझा पाएंगे। ठीक, अगला प्रश्न क्रमांक देखें, 11वां प्रश्न दिया गया है और इसमें यहाँ दिया गया प्रोजेक्ट कार्य। ठीक, तो अब इसका जो प्रोजेक्ट कार्य है इसको भी आप देखें। इस प्रोजेक्ट कार्य में आप अपने रसोई घर में उपलब्ध वस्तुओं में कौन कौन सी वस्तुएं ऐसी हैं जो पानी में घुलने पर घुल जाती हैं, पानी में कौन सी वस्तुएं नहीं घुलती हैं, और कौन कौन सी वस्तुएं पानी में डूबती हैं, कौन कौन सी वस्तुएं पानी पर तैरती हैं, प्रयोग करके एक सूची बना करके यहाँ लिखना थी। तो अब देखिए, मैंने कुछ वस्तुएं यहाँ पे लिख दी हैं। वस्तुओं के नाम हैं, नमक है, शक्कर है, साबुन है, ये कह रहते हैं, तेल है, प्लास्टिक है, कपड़ा। देखिए, पानी में घुलनशील, पानी में घुल जाते हैं जो वस्तुएं यहाँ लिख दी गई हैं, नमक घुल जाता, शक्कर घुल जाती, साबुन घुल जाता, ठीक है ना। और पानी में घुलती नहीं है, तेल नहीं घुलता, तैरता रहता, प्लास्टिक नहीं घुलता, कपड़ा नहीं घुलता है। और पानी में डूबती कौन है, जैसे चम्मच है, पानी में डूब जाती है, सब्जी है, चाय पत्ती है, डूब जाती है पानी में। पानी पर तैरने वाली प्लास्टिक की चम्मच, छन्नी, लकड़ी, है ना, ये पानी पर तैरती हैं। तो ये हमारे घर में ये जो वस्तुएं हैं उनकी हमें यहाँ पे सूची बनाना थी, तो इस प्रकार से आप भी सूची बना लें। ठीक है, चलिए, ये दिया गया था प्रोजेक्ट कार्य, जो कि आपने अच्छे से समझ लिया है। इस प्रकार से प्रोजेक्ट कार्य परीक्षा में भी पूछे जाने लगे हैं 20 नंबर के एक विषय में। तो 2 प्रोजेक्ट कार्य 40 नंबर के सबसे पहले करवा लिए जाते हैं। तो इनकी सूची अच्छे से बना करके तैयार करें और भी वस्तुएं इनमें लिख लें, जिससे कि आपको बहुत अच्छे नंबर अंक प्राप्त हो सकें। ठीक है, तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। और यदि आप आगे इसी प्रकार से समझना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि आप हमसे जुड़े रहें और आगे की वीडियो आप तक पहुंचती रहें। और प्रत्येक वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। देखिए, आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो आपको वीडियो प्राप्त नहीं हो पाती हैं। ये थंब का जो निशान बना हुआ है यहाँ आपके यहाँ दिख रहा होगा, इस पर आप क्लिक कर दें तो ये काला पड़ जाता है, यानी आपने लाइक कर दिया। ठीक है, तो चलिए इसको क्लिक करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद आपके क्लिक करने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।